प्रयाणम् नमो लोए सब साहुणम् ऐसो पंचेणमो यारो सब पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। जैन धर्म की जय। इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले आराध्या, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम है आराध्या। आप कहाँ रहते हैं? मैं गुड़गांव में रहती हूँ। आपने पहले मेरे से सेशन लिया हुआ है? हाँ जी, मेरे भाई ने भी लिया है। अच्छा जी, चलो ठीक है। यहाँ पर आज कुछ बच्चे रेखा दीदी के स्टूडेंट हैं और कुछ बच्चे जो मेरे से पाठशाला लेते हैं वो हैं। तो मैंने आज दोनों ही जगह लिंक डाला था कि जिससे कि दोनों ही ग्रुप मिलकर पढ़ाई करें बच्चे। अनाइशा, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। जय जी। आप कहाँ से हो बेटा? आपका नाम अनाइशा है? हाँ, आप कहाँ रहते हो? हाँ जी, न्यू बॉम्बे। ओके ओके, न्यू बॉम्बे। आप रेखा दीदी से लेते थे सेशंस, क्लास लेते थे। अब हम यहाँ पर मैं आपको धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी, बताऊंगी। रेखा जी, आप कहाँ से हैं? प्रणाम दीदी, मैं गुंटूर से हूँ। आज दीदी ने मुझे लिंक शेयर किया था कि ये क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने ये क्लास ज्वाइन की है। अच्छा, कौन सी दीदी ने आपको लिंक भेजा था? विनय भैया है ना, अर्चना अर्चना दीदी दीदी ने। के हस्बैंड। अच्छा, हाँ जी। तो उनकी मेरे को मतलब उनका मैसेज आया मेरे को कि आज ये क्लास है करके, तो मैंने ज्वाइन कर दी। मुझे नहीं आइडिया क्या है, कि कुछ भी नहीं पता, सिर्फ लिंक आई, मैंने ज्वाइन किया, बस इतना ही पता है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी अभी मैंने उनका मतलब हफ्ता का लिंक वगैरह सीखा है। सरिता जी। हाँ जी। सरिता जी। हाँ जी। हाँ, ये रेखा जी हैं। हाँ जी। रेखा जैन गुंटूर से हैं और इनका रेकी मास्टर है, रेकी ग्रैंड मास्टर। अच्छा जी। हाँ, और हीलिंग के क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा है। इन्होंने अपना मेन आईडी के सुबह के सेशन में सेशन भी लिया था, हाँ जी। दोपहर को लिया था। हाँ हाँ, जी। तो ये बहुत अच्छी हीलर है और बहुत श्रद्धा है इनको हीलिंग के प्रति। हाँ जी। तो तो क्या एज ये ए, सहयोग, आपका सहयोग और आपका साथ जीवन हाँ दे सकते वही मैं कह रही हूँ, एज ए टीचर वो मेरे साथ है। ठीक है, बहुत अच्छी हैं। बात। रेखा जी। गुंटूर वाली। जय जिनेंद्र दीदी। प्रणाम दीदी। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र सरिता जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय बधाई जिनेंद्र। हो आपको, मैं पाठशाला की टीचर को बधाई। जय जय। ऐसा पाठशाला की बधाई आशीर्वाद बच्चों। दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे से मैं ये जिम्मेदारी को निभा पाऊँ। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाओगे। जिस प्रकार दिल्ली का सेंटर चला रहे हो, उसी प्रकार से आप पाठशाला भी बहुत अच्छी चलाओगे। पूर्ण विश्वास के साथ सब बच्चों को आज एक नई टीचर मिल रही है। सब बच्चे लोग क्लैपिंग करके अभिनंदन करेंगे सरिता जी का। क्लैपिंग करेंगे सब लोग नई टीचर के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और हमारे साथ में एससी जैन साहब भी हैं। हाँ जी। जजमेंट दीदी, जजमेंट। हाँ, तो बच्चों को हम बोलेंगे दादी नहीं पर दादू आपके साथ हैं।
आपकी दादी नहीं है लेकिन दादू है आपके साथ, इसलिए दादू को दादी समझो और सब लोग पाठशाला में नियमित जुड़ो, जैसे जुड़ रहे थे वैसे ही जुड़ो। आपको नई नई चीजें अंकल जी भी सिखाएंगे और सरिता जी भी सिखाएंगे, है ना। और रेखा जी, गुंटूर से रेखा जी जिन्होंने अभी ट्रेनिंग लिया है, हाँ वो भी जी, आपके साथ जुड़ी हुई है, तो बहुत हाँ जी, अच्छी अच्छी चीजें वो भी आपको जैन धर्म की बताएंगी। बहुत अच्छा नॉलेज है उन्हें जैन धर्म का। तो हाँ आपको जी, जितने भी सबकॉन्शियस माइंड के जितने सेशन हैं आपके, दैनिक छोटी छोटी क्रियाएं जो हमें करना चाहिए, हाँ वो जी, सारी चीजें रेखा जी आपको बताएंगी। तो सरिता जी आप थोड़ा थोड़ा समय दे दीजिए हाँ इनको, जी, थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ, चल तो हाँ ठीक जी, है सरिता जी। हाँ जी, आप अब कंटिन्यू करिए सेशन हाँ को। तो जी, आपको बहुत बहुत बधाई अगेन, आपको एक बार फिर से सब पूरे आईवीएस परिवार की धन्यवाद, ओर से बहुत बहुत बधाई, नई धन्यवाद, पाठशाला का आपको बधाई। ठीक है, हाँ, चलिए स्टार्ट करिए, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, थैंक यू दीदी, हाँ, आपने मुझे भी लिंक भेजा इसके लिए। मुझे नहीं आप पता था क्या लिंक है, ऐसे ही मैंने देखा था कि कुछ पाठशाला का लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा देखते हैं क्या है, ज्वाइन करना। मैंने वो 10 पर्व के बारे में कुछ बोलेंगे करके बोला ना, तो मैंने सोचा हमको सिखाने के लिए कुछ मिलेगा सीखने को भी। आपको सीखना भी है और बच्चों को सिखाना भी है रेखा जी। हाँ आपको हाँ सीखना भी है, साथ साथ बच्चों को भी कुछ सबकॉन्शियस माइंड पे, क्रिएटिव माइंड पे, पॉजिटिविटी पे थोड़ा थोड़ा उनको ज्ञान भी देते जाइए, हाँ, है ना। एक सेशन आप सैटरडे संडे जब आपको जैसी सुविधा हो कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, हाँ जी चलिए दीदी, आपको भी बताइए। हाँ जी, चलिए, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सभी को नमोकार मंत्र बहुत अच्छे से आता है, सब प्रोनाउंस करते हैं। एक बारी मैं आपको प्रोनाउंस करके दिखाऊंगी, अगर आप उससे कुछ अलग प्रोनाउंस करते हैं तो उसको ठीक करने की हम कोशिश करेंगे, है। हमने कहीं भी अगर लिखा हुआ कहीं नमोकार मंत्र देखा है तो हम ण ण बोलते हैं, है ना, ना नहीं बोलते, ण बोलते हैं, णमो, है ना। णमो, णमो बोलने में क्या होता है, हमारी जो जीभ है, हमारी जो टंग है, वो ऊपर तालवे पे ऊपर टच होके आगे की तरफ आती है। हम सबसे पहले नमोकार मंत्र को शुद्ध बोलना सीखेंगे। अगर आप शुद्ध बोलते हैं तो हम उसके आगे चलेंगे, और अगर कुछ भी अगर कमी है तो उसको आज ठीक कर लेंगे और आगे से वैसे ही बोलेंगे। णमो, णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो उवज्झायाणम, णमो लोए सवसाहुणम। मायरा, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बोल के दिखाएंगे। हाँ जी आंटी। हाँ जी, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो लोए सबे साहुणम्। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब अनायशा बोल के दिखाएगी हमें। अनायशा, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट, हाँ जी बोलिए, हाँ जी। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वचायाणं, नमो लोहे सवसाहुणम्। बहुत सुंदर बेटा। थोड़ा सा हम न को ण बोलने की कोशिश करेंगे, है। णमो अरिहंताणम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बोला। अहेली, आप बोलेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, हाँ जी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वचायाणं, नमो लोहे सवसाहुणम्। बहुत सुंदर। हाँ जी, चलिए अब हम थोड़ा सा नमोकार मंत्र का
अर्थ भी जानेंगे, है। णमोकार मंत्र का अर्थ क्या होता है? आप लोग णमो अरिहंताणम का अर्थ बताएंगे। प्रणवी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? प्रणवी, हाँ थोड़ा सा बेसिक करके ना आगे फिर चलेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ जी प्रणवी। मेरे को क्या करना है मेरे को नहीं पता, अभी मैंने क्लास ज्वाइन की है। अच्छा, आपको हम णमोकार में या णमो अरिहंताणम का अर्थ बता दो। णमो अरिहंताणम का क्या अर्थ होता है? आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछते हैं। हाँ, किसी और से पूछते हैं। कौन बताएगा? हैंड रेज करिए, इसको आता है वो हैंड रेज करिए। अनायशा, हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए अनायशा। अरिहंतों को नमस्कार। बहुत सुंदर, सभी अरिहंतों को नमस्कार, है। चलिए, और आगे णमो सिद्धाणम का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। अहेली, हाँ जी। सिद्धों को नमस्कार। हाँ जी। प्रणवी, अब आपको समझ में आ गया? अब आप नेक्स्ट का आप बताएंगे। हाँ जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, सिद्धों को नमस्कार। हाँ। और आयरियाणम का, णमो आयरियाणम का? आचार्यों को नमस्कार। हाँ जी। अभी मैं पांचों के अर्थ पूछ के, अविरल आप बताएंगे नेक्स्ट। नमो उवज्झायानम। इसका अर्थ मुझे नहीं पता। नहीं पता? चलिए हम बताएंगे आपको। आराध्या, आपको मालूम है? अपाध्याय को नमस्कार। बहुत सुंदर, अपाध्याय को नमस्कार। और मायरा, आप बताएंगे नेक्स्ट। कि जितने भी साधु संत हैं उन सबको नमस्कार, और उनकी मतलब जो उनके अच्छे गुण हैं वो हम अपने अंदर लाएं और हम उनके जैसे बने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही चीज मैं आप आगे ऐड करने वाली थी, मायरा ने उसको ऐड किया कि अरिहंतों को नमस्कार। नमस्कार, हाथ जोड़ा और सिर झुकाया, सिर्फ ये ही मतलब नहीं है कि अरिहंतों को हमने नमस्कार किया, हाथ जोड़ा और सिर झुकाया। हमने अरिहंतों को जानना है कि अरिहंत कौन होते हैं, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, और उन गुणों को जानने के बाद उन गुणों को अपने अंदर उतारने की कोशिश करना। पहले तो उन गुणों को जानना और उनके ऊपर फिर अपने ऊपर कार्य करना कि वो गुण हमारे में कैसे आ सकते हैं, उसके लिए हम अपने अंदर क्या चेंज ला सकते हैं। तब असली नमस्कार है हमारा अरिहंतों को। ऐसे ही सिद्धों को जानकर कि सिद्ध कौन होते हैं, उनको हम नमस्कार करें, णमोकार मंत्र बोलें तो इन भावों से बोलें, णमो सिद्धाणम, कि सिद्ध कौन होते हैं और उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। तो वो कौन होते हैं, उनमें कौन से गुण होते हैं, वो गुण हम अपने अंदर कैसे ला सकते हैं, हम अपने अंदर क्या चेंज करें कि हम सिद्धों के गुण अपने में ला पाए। ऐसे ही आचार्यों को नमस्कार किया, उपाध्यायों को नमस्कार किया और सर्व साधु को नमस्कार किया। इस तरह से हमने 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया। 5 परमेष्ठियों को 5 परमेष्ठियों को जाना, और 5 परमेष्ठियों को जानने के बाद वो कौन होते हैं, उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, और कोशिश करी उन गुणों को अपने अंदर उतारने की। इन भावों से अगर हम दिन में एक बार भी णमोकार मंत्र बोलते हैं तो वो हमारा सार्थक है। जब भी हम णमोकार मंत्र बोलें, णमो अरिहंताणम बोलें सिर्फ, तो लेकिन हमारे अंदर भाव आने चाहिए कि अरिहंत कौन होते हैं,
उनमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या गुड गुड क्वालिटीज हैं उनकी, हैं उनकी वो क्वालिटीज हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, उनको जान के और कोशिश करें उन क्वालिटीज को अपने अंदर लाने की। तो असली नमस्कार है उनको। ऐसे ही अरिहंतों को जानना, ऐसे ही सिद्धों को जानना, ऐसे ही आचार्यों को जानना, और ऐसे ही उपाध्यायों को जानना, और ऐसे ही सर्व साधुओं को जानना। ठीक है। आज मेरी इच्छा थी कि सब बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी उनके साथ हों, तो थोड़ा सा एक फर्स्ट इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती है। दिव्यांशी ने हैंड रेज किया हुआ है। दिव्यांशी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप अपने आप को अनम्यूट करिए। वो ना मैंने नमरियंतनम के अर्थ के लिए बताने बताओ के लिए करा। आप बताओ। आपका ना फोन थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लो अपने फोन की। हाँ जी, हाँ अब ठीक है आपकी डायरेक्शन। हाँ जी, आप बताना चाहते हो तो बताओ, आप अर्थ बोलो। हाँ जी। नम अरिहंतों को नमस्कार। ये किसका अर्थ है? नमोरियंतानम का। हाँ जी। आपके साथ दिव्यांशी आपकी मम्मी है, कौन है आपके साथ? दादी बैठी हैं। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी। आज मैं चाह रही थी कि अगर सबके पेरेंट्स बच्चों के साथ में होते, क्योंकि ये जो एक पाठशाला है, बच्चों को धर्म की शिक्षा देना आज की तारीख में बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है हम पेरेंट्स की। बच्चों को तो पढ़ना ही है, लेकिन जितनी जिम्मेदारी हमारी पेरेंट्स की है, तो मैंने एक बहुत छोटी सी एक वीडियो चाहा था कि मैं वो शेयर करूं, दिखाऊं, जिससे कि हमारे अंदर भाव जागे कि हमें धर्म में आगे कैसे जुड़े रहना है। तो मैं, चाहे पेरेंट्स आज नहीं भी हैं, कुछ हैं भी, तो मैं वो वीडियो दिखाती हूँ आप सबको। डायरेक्शन गलत है। सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे। तो अब और नहीं कर सकते, इसीलिए कि हमने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया। कहीं से भी ले आओ, थोड़ी सम्मान राशि अधिक दे देना, लेकिन किसी न किसी वक्ता को बुला ही लो। इसे मेरी आखिरी इच्छा ही समझ लो। पाठशाला, हर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला। इन नाटिकाओं की श्रृंखला में प्रस्तुत है धार्मिक परंपराएं। आवाज नहीं आ रही। आने वाला है। आज के 5-10 साल के बच्चों के पापा अब बूढ़े हो चुके हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब हो गई है। उनका चलना फिरना काफी कम हो गया है, अक्सर लेटे ही रहते हैं। 68 साल के पापा, जो गांव के बड़े जैन मंदिर के काफी पुराने और लोक परिचित ट्रस्टी हैं, डेथ बेड में लेटे हैं। उनका 38 साल का बेटा, जो इंजीनियर MBA है, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे में काम करता है। बेटा, लगता है अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान। ये मेरे जीवन का आखिरी दशलक्षण पर्व होगा। कैसे चल रही है पर्व की तैयारी? हाँ, चल रही है। ठेकेदार से कुछ आदमी मंगवाए हैं मंदिर को साफ करने के लिए।
अब मंदिर के माली पुजारी से ज्यादा काम तो बनता नहीं है, और मंदिर में काम करने समाज का कोई युवा भी नहीं आ पाता है। 1-2 दिन में सारी सफाई और तैयारी ठेकेदार के आदमियों से हो जाएगी। अब की बार किस प्रति विद्वान का समागम मिल रहा है? कौन आ रहे हैं? कोई अच्छे वक्त आ जाए तो तत्व चर्चा में आनंद आ जाएगा। यहाँ अकेले पढ़े पढ़े प्रवचन की रिकॉर्डिंग्स में उपयोग नहीं लगता। अभी तक तो कोई नहीं मिला, देखते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक ब्लड डोनेशन कैंप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुछ मनोरंजन के प्रोग्राम्स का प्लानिंग जोरों से चल रहा है। क्या बोल रहे हो? दशलक्षण पर्व तो धर्म में विशेष रूप से जुड़ने का अवसर है। लोगों को धर्म से जोड़ने का सबसे अच्छा वक्त होता है। बड़े छोटे सभी मंदिर में आते हैं। खासकर बच्चों और नई पीढ़ी को संस्कार देने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई वक्ता मिलना भी तो चाहिए। मुझे अभी संगीत मंडली और ऑर्केस्ट्रा की एडवांस पेमेंट करने जाना है। लेकिन दशलक्षण पर्व इसके बारे में शाम को बात करते हैं। मेरा आखिरी समय निकट है। मेरे रहते तो कम से कम मंदिर किसी व्रती या विद्वान के बिना सुना ना पड़े। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? इसीलिए कि हमने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया। कहीं से भी ले आओ, थोड़ी सम्मान राशि अधिक दे देना, लेकिन किसी न किसी वक्ता को बुला ही लो। इसे मेरी आखिरी इच्छा ही समझ लो। लेकिन पापा, कोई वक्ता उपलब्ध भी तो होना चाहिए। वैसे भी आप तो हमेशा ही कहते थे कि सम्मान राशि के लिए आने वाला या सम्मान राशि लेने वाला विद्वान ही नहीं हो सकता। मिल जाएगा कोई, आप चिंता मत करो। सारा दिन इस स्पीकर में बस सुनना पड़ता है। किसी से कोई चर्चा नहीं हो पाती। कभी विषय काफी तेजी से बढ़ जाता है और कभी मन भटक जाता है, तो सीधे आवाज बंद होने के बाद हो जाता है। तुम ही ले लो कोई व्याख्यान किसी सरल विषय पर। मैं कैसे ले सकता हूँ? मेरा तो कुछ अभ्यास ही नहीं है। इतना कुछ पढ़ चुके हो, 2-2 डिग्री ले चुके हो, थोड़ा शास्त्र अध्ययन भी कर लेते। कैसी नालायक निकली मेरी संतान। मरते बाप की आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी कर सकती। लेकिन आपने ही तो बचपन से मेरी पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पे ही सारा जोर दिया। हायर एजुकेशन के लिए लोन निकालकर यूएसए भेजा, स्कूल में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, गिफ्ट्स भी लाके दी और कभी कभी डांट फटकार भी लगाई। कभी नहीं पूछा कि अपने मंदिर में लगने वाली पाठशाला में क्या सिखाया, सब याद हुआ कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। इनफैक्ट थोड़ा बड़ा होने पे पाठशाला को बंद करके कितने सारे क्लासेस ज्वाइन करवाए, छुट्टियों में भी अलग अलग समर कैंप में भेजा। इसमें मेरी क्या गलती है? आपको मुझे ऐसे नालायक कहने का कोई हक नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई वक्ता मिल जाए और थोड़ा सा प्रोग्राम एडजस्ट करके 1-2 दिन प्रवचन हो जाए। मंदिर में दशलक्षण पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ राग रंग में मनाया गया। ब्लड डोनेशन कैंप के साथ प्लास्टिक बैन और स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। दशलक्षण पर्व के कुछ दिन बाद स्पीकर से किसी प्रवचन पाठ के चलते पापा का देहावसान कब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। अब धार्मिक परंपराएं आगे कौन चलाएगा? लेकिन हमें पाठशाला की तरह पढ़ाना ही नहीं आता। हमारे यहाँ पाठशाला ही नहीं चलती। पाठशाला तो चलती है, लेकिन वो बहुत दूर है। पाठशाला के टाइम ही बच्चों की एक्टिविटी क्लास होती है। पाठशाला में 2-4 ही बच्चे आते हैं। मंदिर में पाठशाला लेने के लिए कोई है ही नहीं। बच्चे पाठशाला में सीख कर हमारा आलू प्याज रात्रि भोजन बंद कर देंगे तो ज्यादा पाठशाला सीखेंगे तो आगे उनका करियर कैसे बनेगा? एक वीकेंड ही तो थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, उसमें भी पाठशाला छोड़ना, ले आना, हमें बाकी वीकली काम भी तो है। अगले महीने से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसीलिए पाठशाला नहीं भेज सकते। और क्या है हमारे बहाने? पाठशाला की दीदी या भैया को नमोकार मंत्र से शुरू करके आगे सब सिखाना होगा, तो वीकली पाठशाला कितना असर करेगी? बच्चे कितना याद रख पाएंगे?
थोड़ा टाइम निकाल कर क्या हम घर में ही अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते? बस 30 मिनट टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक को छोड़ बच्चों की एक एक्टिविटी क्लास कम करके घर में ही अपने बच्चों की पाठशाला नहीं ले सकते? डेफिनेटली ले सकते हैं। हर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला, हर मम्मी बने पाठशाला की दीदी, हर पापा बने पाठशाला के भैया। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। बच्चों देखिए आपने वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो? आंटी बहुत अच्छी थी। आपने क्या आंटी बहुत अच्छी थी। आपने क्या सीखा? कौन हैंड रेज करके बोलिए, उसको मैं अनम्यूट करने के लिए कहूंगी, फिर वो बोलिए। हैंड रेज करिए, कौन बोलना चाहेगा? आपने क्या सीखा? अहेली आप बताइए, आपने क्या सीखा इससे? आंटी हमने सीखा कि हमें पाठशाला हमेशा जाना चाहिए और नॉलेज गेन करना चाहिए, और जब हम पूरे नॉलेज गेन जब करते तो हमें फिर और बच्चों को भी अपना नॉलेज देना चाहिए पाठशाला में जो हम सीखे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। है हम बच्चों को, हमें यही सीखना है कि हमें पाठशाला जरूर ज्वाइन करनी है। अगर हम वीकली तो ये करेंगे यहाँ पर, लेकिन डेली डेली हमें 10 to 15 मिनट्स अपने जो भी हमें आता है उसको जरूर देना है। आज मैं जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं उनसे एक प्रॉमिस लेना चाहती हूँ, प्लीज 15 मिनट्स डेली। जैसे आप अपना डेली होमवर्क करते हैं, डेली खाना खाते हैं, डेली खेलते हैं, टीवी देखते हैं, सब काम डेली करते हैं, वैसे ही डेली आपको 15 मिनट्स के लिए कोई भी स्तुति आती है, चाहे नमोकार मंत्र को 5 बारी पढ़ें, 9 बारी पढ़ें, हम मंगल पाठ बोलना सीखेंगे। बहुत बच्चों ने सीखा भी हुआ है। जिनको भक्तामर का श्लोक आते हैं वो भक्तामर के श्लोक बोलें। कोशिश करें उस चीज को समझ के 10-15 मिनट्स डेली दें, ठीक है ना? हम वीकली तो ये क्लास करेंगे, मैं एवरी सैटरडे ये क्लास लिया करूंगी। और रेखा जी अगर हो सके, अगर आपको लेना है तो आप एवरी संडे ले लीजिए। इन बच्चों की क्लास पहले सैटरडे संडे चलती थी, तो मैं सैटरडे लेती हूँ और आप संडे ले लीजिए क्लास को। संडे तो दीदी मुश्किल है। और ठीक अगर है, बोलो तो आप ठीक 5 डेज अगर बच्चों को टाइम हो ना दीदी, अगर इन बच्चों को 6 डेज में अगर 10 मिनट्स भी टाइम हो ना, 10 या 15 मिनट्स में भी मैं इनको इतना छोटा सा और अच्छा सा सिखा सकती हूँ। कोई इंटरेस्टेड हो तो बता देना, मैं डेली लेने को तैयार हूँ संडे को छोड़ के। सिर्फ 15 मिनट, ज्यादा नहीं। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि इन बच्चों को ना डेली की हैबिट बने। क्या होता है वीक में, जैसे आज क्लास हुई, जो भी थोड़ा बहुत सीखेंगे नेक्स्ट वीक डे तक ना, जब वीक डे आएगा वो भूल जाते हैं जो इन्होंने इन दिनों किया। हाँ, तभी मैं आज चाह रही हूँ कि ये बच्चे एक आज सोचें कि जो हम सीखे उसको वो 7 डेज में, उन 6 दिन जो हमें बीच में मिलेंगे उनमें पक्का करें और कुछ ऐड करें, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जाएं। या 10 मिनट्स, जैसे रेखा दीदी कह रही हैं कि अगर आप 10 to 15 मिनट्स डेली दे सकते हैं तो वो 10-15 मिनट्स मंडे टू सैटरडे दीजिए 15 मिनट्स, या अपने आप दीजिए या ऑनलाइन दीजिए। हैं, अब आप लोग सब अपने अपने ग्रुप में बताएंगे कि आप कैसे चाहते हैं। हाँ, संगीता जैन आप बोलो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? मैं बता सकती हूँ हमें क्या सीखा मैंने। हाँ बिल्कुल, आप बता सकते हो। हाँ जी। कि हर घर में हर बच्चा पाठशाला लगाए, फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब छोड़कर हम बस 15 मिनट अपनी पाठशाला को देना है। तो आप करोगे 15 मिनट रोज? डेली Yes. 15 मिनट कौन कौन आ सकता है? हैंड राइज करो, मैं तैयार हूँ।
चलिए, संगीता नाम से शायद ये जुड़ी हैं, अनायशा है, हाँ दिव्यांशी, ठीक है, दिव्यांशी, अनायशा, आराध्या ने भी हैंड रेज किया है, प्रणवी ने भी हैंड रेज कर लिया है, अहिली ने भी कर लिया है। तो कौन सा 15 मिनट्स? चलिए 7:30 बच्चों को टाइम सेट होगा 7 के बाद 7:30, यही जो मतलब फिर टाइम भी चेंज नहीं होगा ना, डेली 7:30, 15 मिनट्स, सिर्फ 15 मिनट से ज्यादा नहीं। अगर बिल्कुल आप 7:30 रोज जुड़ जाएंगे तो डेली हम सिर्फ 7:40 8 o'clock कर सकते हो प्लीज? माही और मेरी ना ट्यूशन होती है। आप 8 o'clock आ पाएंगे? हाँ जी आंटी। और सब लोग, रेखा जी आपको 8 o'clock सूट करता है? मुझे बेटर 8 o'clock बेटर है। 8 o'clock बेटर है, ठीक है फिर तो। हाँ, मेरे भी बच्चों को मैं 6 to 8 पढ़ाती हूँ ना, तो 8 o'clock फ्री हो जाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, फिर तो 8 o'clock रखते हैं। बच्चे 8 o'clock डेली, मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ, मंडे टू सैटरडे 8 o'clock। हाँ जी आंटी, ये व्रतों के बाद रख सकते हैं क्योंकि व्रतों में हम लोगों के एग्जाम होंगे ना। ऐसा है, हम क्लास डेली रखेंगे, जो बच्चे आ पाएंगे वो आएंगे, जो नहीं आ पाएंगे वो नहीं आएंगे, क्योंकि 15 मिनट्स, देखो जब पेपर्स भी होते हैं तब भी आप लोग सारे काम करते हो, खाना भी खाते हो, टीवी भी देखते हो, खेलते भी हो। 15 मिनट्स उल्टा अच्छा है, आप रिलैक्स होगे, आप पेपर भी बहुत अच्छे से कर पाओगे अगर आप ये 15 मिनट्स पढ़ोगे तो, है ना? तो लेकिन हाँ, जिनको मुश्किल लगेगा वो नहीं आएंगे, बात नहीं, जो आ पाएंगे वो आएंगे। हाँ जी आंटी 15 मिनट हर दिन क्लास होगा? हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या रख लें? हम चाहते हैं कि आप डेली पाठशाला का बहुत छोटी सी बात ही सीखें, रोज कुछ सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। जो अभी हमने वीडियो देखा है ना, तो वो वाला सीन हमें 2050 में देखना नहीं पड़ेगा कि हमारे पास कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। तो जो यहाँ पाठशाला अटेंड करेंगे 2050 तक बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, वो अपने पर्यूषण पर हमको शिक्षा देने के लिए, ठीक है ना? तो हमें वो बच्चे तैयार करने हैं 2050 तक। तो इस पाठशाला में हम डेली 15 मिनट्स देंगे, ठीक है? प्रणवी, आप कुछ कहना चाह रहे हो या आपने? 15 मिनट्स में हम इतना सारा कैसे सीख पाएंगे? आप सीख पाएंगे, बहुत सारा नहीं, हमें बहुत थोड़ा सिखाना है आपको, बहुत सारा नहीं सिखाना, थोड़ा थोड़ा सिखाना है, रोज लाइन। जैसे आज एक लाइन सीखी है ना, आज तो और सारी बातें करी, आज एक लाइन सीखी है ना, नमोकार मंत्र को अर्थ के साथ याद करना है, ठीक है ना? हम चाहे दिन में एक बार, आपको सूत्र दीदी सिखा देंगे। और अगर स्तुति को इंटरेस्ट हो, मेरे पास बहुत सारी स्तुतियों और स्तवन और गीत के भंडार है, मेरे बहुत शौक है स्तुति स्तवन के अच्छे अच्छे। तो एक लाइन स्तुति की अगर आप सीखोगे तो 4 दिन में एक स्तुति हो ही जाएगी ना, एक लाइन तो बहुत इजी होती है। बिल्कुल। आप लोगों की सच्ची में बहुत अच्छी लक है, आपको इतने, मतलब मेरे भाव यही थे कि हम बच्चों को रोज नियम से जोड़ें, जिससे कि बच्चे कुछ एसजन भाई साहब, मैं आपसे आपको अनम्यूट करना चाहूंगी। हाँ जी बताएं। हाँ जी, आपको ये सुझाव कैसा लगा? डेली 15 मिनट्स अगर अब बच्चे, ये बच्चों के ऊपर है। जो मैंने पिछले में जो तो पाठशाला में अटेंड नहीं करता था, लेकिन मैं सुनता रहता था, बगल में चूंकि बैठता था, तो मुझे लगता है कि बच्चे लगातार आने में शायद बच्चों को दिक्कत होती थी कि लगातार नहीं आ पाएंगे। वो मुझे लग रहा है इनकी मदर से अगर बात कर ली जाए मतलब हमें वो ग्रुप में बात कर लेते हैं। ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे उनकी ओपिनियन मिल जाएगी। बच्चे तो भावावेश में एक बार कह भी देंगे। हाँ जी, तो ठीक है। मदर्स जो है, जो मेरा सुझाव यही है कि मदर से ही। बाकी तो आप जैसा उचित समझे, बहुत अच्छी बात है, अगर डेली चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम ग्रुप में बात करेंगे, कल तो संडे है ही, कल तो क्लास हाँ। वैसे नहीं होगी, मंडे हाँ। के लिए हम ग्रुप में एक बार बात कर लेंगे। रेखा दीदी, आप अपना मुझे फोन नंबर दे देंगे जिससे कि मैं
आपको किसी ग्रुप में ऐड करा लेंगे आपका। 9494 जस्ट वेट। 9494 2979 2979 15 15 9494 297915। मैंने एक मिस्ड कॉल आपके उस पे दे दी है, तो आपके पास भी मेरा नंबर आ जाएगा, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। तो हम जैसी जो बात होगी अभी ग्रुप में बात कर लेंगे पेरेंट्स से, तो जैसी सबकी राय होगी हम वैसा कर लेंगे। सैटरडे तो फिक्स है ही, अगर सब बच्चे ओके कहेंगे तो 15 मिनट्स रेखा दीदी आपकी क्लास लेंगी। हाँ जी। आप कहाँ से हैं रेखा जी? आप कहाँ से हैं? हाँ जी। गुंटूर आंध्र प्रदेश। गुंटूर आंध्र प्रदेश आंध्र एपी। प्रदेश। अच्छा। आंटी हाँ जी। आंटी हर दिन आंटी कल क्लास होगा? नहीं, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगा। मंडे को अभी हम ग्रुप में बात करेंगे, जो भी फाइनल करेंगे ग्रुप में आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है? ओके आंटी 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 मैं भी ये लूंगा क्लास है ये सारी। हाँ बोलिए दिव्यांशी, बोलिए। आंटी मैं भजन सुनाना चाहती हूँ, मैं सुना सकती हूँ? चलिए, छोटा सा, बहुत छोटा सा सुनाना। फूलों का दीदी 1 मिनट आ रही है। हाँ जी। हाँ जी। दीदी अभी मैसेज आया कि पोजीशन के दौरान नहीं सेट होगा, तो हमें ना 8 दिन का पोजीशन खत्म होने दो, उसके बाद रखते हैं। ठीक है। और अगर इंटरेस्ट हो तो 8 o'clock ही है। 8 o'clock तो कोई मतलब प्रोग्राम अगर आपके होता है क्या 8 o'clock? नहीं नहीं, ऐसा सबका मंदिरों का सबका अपना अलग अलग रहता है। शाम को कई मंदिरों में प्रोग्राम होते हैं, कई मंदिरों में नहीं होते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, आप सुनाओ बेटा। हाँ जी, दिव्यांशी सुनाइए। अब मैं सुनाऊं? हाँ जी। छाए काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे चलते मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं, ने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है, मेरे गुरुवर मेरे साथ हैं, मुझको डरने की क्या बात है, जिसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है, क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में सारा जहां, क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में सारा जहां, करते कृपा की बरसात है, मुझको डरने की क्या बात है, करते कृपा की बरसात है, मुझको डरने की क्या बात है, इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, जब से इनका सहारा मिला, जग सताए कोई नहीं, हरदम रहे मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा। बहुत सुंदर गाया।
चलिए अविरल, आपको मैं एक बार अनम्यूट करना चाहूंगी। अविरल, आपने समर जब अटेंड करे थे सेशंस, तब का कुछ याद है जो आपने पढ़ा था? अगर कुछ भी याद है तो कुछ भी 1 लाइन 2 लाइन बताइए कि आपको क्या याद है जो आपने तब समर में। ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं याद। कुछ याद नहीं है? आपको हमने मंगल पाठ सिखाया था, है? आंटी जी, याद है? आंटी जी मुझे याद है। प्राशुक, आपने भी अटेंड किया था सेशन फिर से? यस, हाँ हाँ, आंटी। हाँ, तो क्या याद है आपको, बताइए। आंटी, हमने नमोकार मंत्र को शुद्ध रूप से कैसे बोला जाता है वो पढ़ा था हमने। और आपको मंगल पाठ याद है? चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम। यस मैम। सुनाओ। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तम, धम्मम शरणम, केवली पनत्तो। चलो एक मिनट। अब हम मायरा या माही है, माही? हाँ, माही, आप सुनाओ मंगल पाठ। हाँ जी। ऐसो पंचणमुकारो सवे पापनाशनो मंगलाणं च सवेशं परमं हवै मंगलम। आगे चत्तारी मंगलम, वही तो सुनना था। चत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरिहंत लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली तो धम्म लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवेजामि, अरिहन्ते शरणं पवेजामि, सिद्धे शरणं पवेजामि, साहु शरणं पवेजामि, केवली पंचम धम्मं शरणं पवेजामि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, और कोई कुछ सुनाना चाहेगा? आंटी जी, हाँ जी। मैं बताऊं? नहीं, आपने सुना लिया, अब औरों को मौका देंगे बेटा, प्लीज, है ना? औरों को मौका देंगे। हाँ जी, अनाइशा। हाँ जी। अल्पश्रुतम सुना रही हूँ। हाँ जी, सुनाइए। हाँ जी। अल्पश्रुतम श्रुतवतं परिहासदामं तद्भक्तिरेव मुखरिं कुरुते बलानां तत्कोकिलाकिलमदामधुरं पिरोति तच्चान्द्रचारुकलिकां निकरे कहेतु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबको पता है ये क्या सुनाया है अनाइशा ने? जिसको पता है वो अपना हैंड रेज करे। अनाइशा, हाँ, क्लास में हमेशा एक मिनट प्राशु, थोड़ा सा क्लास में हमेशा डिसिप्लिन रखते हैं। जिसको कहते हैं वो ही आंसर दे। सब अपने आप को अनम्यूट करके ऐसे आंसर नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन करती हूँ तो हैंड रेज करिए किस किस को आता है आंसर, है ना? ठीक है प्राशु? संगीता को भी पता है, प्रणवी को पता है, अहेली को पता है, आराध्या को भी पता है कि उसने क्या सुनाया है, मायरा को भी पता है, प्राशु को पता है। किसको नहीं पता? अथर्व और अविरल। अविरल, ये हमने भक्तामर स्तोत्र का 6 नंबर का श्लोक सुना है। अनाइशा ने हमें 6 नंबर का श्लोक सुनाया है भक्तामर जी का। ठीक है, चलिए अहेली,
हाँ जी, मैं भक्तामन जी का फर्स्ट श्लोक और सेकंड श्लोक सुनाऊंगी। सुनाइए। भक्तामर स्तोत्र की जय। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभान मुंधोदकं दलित पावतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयत्वबोधा बुद्धिपदुभिः सुरलोकनाथे शोषे जगत् चित्र हरे उदारे शोष किलहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। आज तो हमारी ये क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई, जो बच्चों को जो आता था। अब हम नेक्स्ट क्लास से कोई भी एक टॉपिक लेकर उस पे बात किया करेंगे, जिससे कि कुछ हमें लगे हमने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, कुछ जाना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे आगे। ठीक है, हम मंडे तक ये डिसाइड कर लेंगे हम कब सेशन कर रहे हैं। वैसे सैटरडे को सेशन फाइनल है 7:30 का। उससे ज्यादा अगर हम करते हैं तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, नहीं तो हम सैटरडे को मिलेंगे। थोड़ा टाइम सैटरडे को रेखा दीदी लेंगी, थोड़ा टाइम मैं लूंगी। ठीक है रेखा दीदी? क्या टाइम है? 7:32। 8:30, 1 घंटे से ज्यादा का सेशन बच्चों को उससे ज्यादा नहीं चाहिए। 7:30 to 8:30 ठीक है। तो उसमें आप अगर चाहे 8 बजे से ले लेना, 7:30 to 8 o'clock मैं ले लूंगी। आप 8 बजे तक फ्री हो जाते हैं तो 8 के बाद आप ले लेना। ठीक है, हम आपस की सेटिंग ये रख लेंगे। और अगर हम सैटरडे के अलावा सेशन करते हैं तो वो 8 बजे ही करेंगे, और वो सिर्फ 15 मिनट्स का ही करेंगे। जब भी करेंगे मंडे टू फ्राइडे 15 मिनट्स 8 to 8:15 करेंगे। लेकिन अभी फाइनल नहीं है वो हम कर भी रहे हैं या नहीं कर, वो हम ग्रुप में बता देंगे। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। सेशन को